नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 30 जनवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की क्लास में 46 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 45 तक क्वेश्चन आपको पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों? 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनाई थी। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्होंने 365 दिनों में 562 राज्यों और रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का कार्य किया था। इसके लिए पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के मुख्य विषय कौन कौन से हैं दोस्तों? शिक्षा है, श्रम, कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, प्रदूषण नियंत्रण आदि हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। वे भारतीय संविधान के जनक और गणराज्य के निर्माता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उनका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने
फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 में लंदन इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 17 जून 1862 को लंदन में हुई थी। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। उन्होंने ही यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उसके बाद से सम्राट नहीं राजकुमार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। 55 क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? 55 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाना साहेब ने। नाना साहेब का मूल नाम क्या था दोस्तों? धोंधू पंत था। इनका जन्म 19 मई 1824 में बिठूर में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहेब को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। पेशवा के 28 जनवरी 1851 में निधन के बाद नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित किया। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, कौन सी होगी दोस्तों? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कारखाने के विषय को पढ़ाने की सबसे उपयोगी विधि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा होगी। कारखाने की यात्रा से छात्र उसकी कार्य प्रणाली को उचित प्रकार से समझ सकेंगे और प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। जीसैट 3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा 20 सितंबर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह एजुकेशनल सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है कबीर। कबीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1494 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। संत कबीर भक्तिकालीन युग में ज्ञानेश्वरी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक भी थे। इनकी मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? बीजक, साखी, शबद और रामायणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्ति कला आदि का भी निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन।
इस प्रकार से स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सृष्टि का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सृष्टि का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सृष्टि का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधारक आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय जी थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता यानी इस समय वर्तमान में कोलकाता है में की थी। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।